So, hello everyone. In this session, we will be seeing economy and geography PYQs and we'll try to understand कि इनमें से कौन कौन सी थीम्स हम प्रिपेयर कर लें ताकि हमारा 70th बीपीएससी में काम हो सके। क्योंकि ये सेक्शन बहुत ही ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है ना। क्वेश्चंस आर नॉट एज सच रिपीटेड, है ना। जो आपको हिस्ट्री में मिलेगा, पॉलिटी में मिलेगा, एज सच डायरेक्टली कोई रिपीटिशन होता नहीं है इसमें मेजरली। सो दिस बिकम्स एन एचएलईज हेल्थ, है ना। तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक सेक्शन है ये। बट सिंस वी विल बी डिकोडिंग इट थ्रू द पीवाईक्यू और थीम एनालाइज करेंगे, तो एटलीस्ट अगर हम उन थीम्स पे प्रिपेयर कर लें अपने नोट्स या इन पीवाईक्यूज को उस थीम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लें, सो आई गेस यू विल बी एबल टू सॉल्व मोर देन 70% ऑफ द क्वेश्चन। सो एक दो बाउंसर्स तो हमेशा रहेंगे रहेंगे हर सेक्शन में, उसके लिए परेशान नहीं होना है। अगेन, कंट्रोल द कंट्रोलेबल वाली स्ट्रैटेजी जो हमने शुरू से अपनाई है उसको ही अपनाएंगे अभी भी, है ना। सो विल फोकस ऑन मेजर इश्यूज, मेजर थीम्स, उनको प्रिपेयर कर लेंगे। और साथ में करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं रिलेटेड टू इकोनॉमी, विल डू दैट। तो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन, करंट अफेयर्स की जो टॉपिक लिस्टिंग करा रहा हूं उसमें कवर्ड हो जाएगा। रेस्ट वी विल सी द स्टैटिक थिंग इन दिस सेशन। सो स्टार्टिंग एनीथिंग, है ना, व्हेन वी स्टार्ट एनीथिंग, एनी सब्जेक्ट, फर्स्ट वी लुक एट द सिलेबस कि क्या बोल रहा है बीपीएससी या यूपीएससी। सो हियर बीपीएससी इज देयर। बीपीएससी का जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें से दो तीन चीजें लिखी हुई हैं, है ना, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी वाले सेक्शन के लिए। इन दिस पार्ट पर्टेनिंग टू द इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, क्वेश्चंस विल बी पुट ऑन, है ना। सी, क्वेश्चंस विल बी पुट ऑन प्लानिंग इन इंडिया। नंबर वन, क्या बोल रहा है सिलेबस? प्लानिंग इन इंडिया। सेकंड बोल रहा है फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार। सो बस इतना सा दिया हुआ है सिलेबस, नथिंग एल्स इज गिवन। तो फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी, तीन टर्म यहाँ याद रखेंगे, और एक प्लानिंग इन इंडिया, और ये ज्योग्राफी इंडिया एंड बिहार। सो दिस इज द ओवरऑल सिलेबस, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। एंड देन विल ट्राई टू डिकोड थिंग्स थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि हमको अप्रोच कैसे करना है। आई हैव टेकन दिस 69 68 अगेन, है ना, लास्ट के 5 साल के क्वेश्चन पेपर को मैंने यहाँ लिया हुआ है। बट अभी हम ये सारे को डिस्कस नहीं करेंगे, अल्टीमेटली हमको थीम एनालाइज करना है। तो विल ट्राई टू डू, और आई विल ट्राई टू डू अ थीम एनालिसिस, और ये चीज मैं आपको थीम डिकोड एक्सप्लेन कर दूंगा। सो एक सेक्शन को लेते हैं ना, एक पेपर को लेते हैं 69 के। हाँ, सो विल सी द 69 पेपर, है ना, 69 के पेपर को लेते हैं। इसमें शॉर्ट आंसर्स क्या क्या पूछे गए थे? एनालाइज द मैकेनिज्म एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मानसून। अगेन, किस सेक्शन का? क्लाइमेटोलॉजी। तो दिस पर्टेन्स टू इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी। तो अगेन एक थीम हमको समझ में आ गई कि क्या प्रिपेयर करना है। फिजिकल ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी वाला पार्ट, है ना। क्लाइमेटोलॉजी वाले पार्ट में क्या क्या कवर होता है? मॉनसून कवर हो गया, एल नीनो कवर हो गया, ला नीना कवर हो गया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कवर हो गया। सो ये सारी चीजें जो क्लाइमेटोलॉजी वाला पार्ट हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी में भी, सो दोज थिंग्स यू हैव टू प्रिपेयर कि हाँ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है तो इसका क्या इंपैक्ट है ना। एल नीनो है या ला नीना है तो इसका क्या इंपैक्ट है इंडिया के मॉनसून सिस्टम पे। आईटीसीजेड का सिस्टम है ना। सो हाउ डज इट इम्पैक्ट्स, दोज थिंग्स यू हैव टू प्रिपेयर। जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है एटलीस्ट यू हैव टू प्रिपेयर दैट फॉर द क्लाइमेटोलॉजी पार्ट। सो दिस इज अगेन फिजिकल ज्योग्राफी। ब्रॉडर कैरेक्टराइजेशन क्या है इसका, जो हमने ऊपर सिलेबस में देखा, भौतिक, है ना, फिजिकल ज्योग्राफी। उसमें भी क्या स्पेसिफिक चीज है? क्लाइमेटोलॉजी। ज्योग्राफी में हम लोग देखेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी में बस दो ही चीज पूछी है, क्लाइमेटोलॉजी और फिजियोग्राफी, है ना। फिजियोग्राफी मतलब आपका जो डिवीजन है ना, बिहार का नेचुरल डिवीजन है या इंडिया का नेचुरल डिवीजन है, दैट कंस्टिट्यूट्स द फिजियोग्राफी। सो क्लाइमेटोलॉजी, फिजियोग्राफी आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स इन फिजिकल ज्योग्राफी। सो ये याद रखेंगे। देन सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन इंडिया, what are they sufficient to meet domestic needs, what are the possible alternatives of energy in India na, critical view. So this is again part of economic geography. See, सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, बहुत सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, तो दिस कंस्टिट्यूट्स पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्यों है और इकोनॉमिक क्यों है? ठीक है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी एंड लॉट ऑफ थिंग्स, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन एनर्जी, सो इट इज पार्ट ऑफ इकोनॉमी। और ये ज्योग्राफी क्यों है? बिकॉज यू से विंड, यू से सोलर, है ना, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर डिपेंडेंट अपॉन द लोकेशन ऑल्सो, दैट्स व्हाई इट कंस्टिट्यूट्स अंडर योर, इट कम्स अंडर इकोनॉमिक ज्योग्राफी। सो ब्रॉडर कैरेक्टराइजेशन इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी। स्टेट ऑफ टूरिज्म इन इंडिया एंड एनालाइज इट्स फ्यूचर इन द कंट्री, अगेन इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट है ना। टूरिज्म, व्हाई इट इज पॉसिबल? बिकॉज यू हैव अ सर्टेन ज्योग्राफी वेयर टूरिज्म का पोटेंशियल है ना, वेयर टूरिज्म पोटेंशियल इज देयर, सो इट बिकम्स पार्ट ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। और ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ना, इफ यू लुक क्लोजली, जो ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पार्ट है और जो 2 3 बुक्स आर देयर इन द क्लास 12th एंड 11th, यू विल गेट दीज टॉपिक्स देयर। सो बेसिक ओवरव्यू जो अगर आपको प्रिपेयर करना है ज्योग्राफी ना, इफ यू आर टू कंफ्यूज कि कहाँ से सोर्स प्रिपेयर करना है, यू जस्ट फॉलो एनसीईआरटीज, है ना, 11th और 12th की जो एनसीईआरटीज हैं, विल फॉलो दैट। डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एससी एंड एसटी पॉपुलेशन इन बिहार, अगेन प्रीलिम्स लाइक फैक्चुअल चीजें हैं, है ना, अगेन पार्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। और उनका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। तो बेसिकली अगर कोई भी कास्ट और ट्राइब की चीजें हमको पता है ना, अगर हमने थोड़ा सा भी पढ़ा है,
तो हमको पता होता है कि हाँ उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, सोशल स्टेटस क्या है, कल्चरल स्टेटस क्या है, इन सब चीज़ों पे हमको एक ब्रीफ आइडिया रहता है. सो इफ यू नो दिस कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन कंटेक्स्ट ऑफ बिहार, है ना, जो आपने प्री के समय पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो ट्राई करेंगे. मैंने कल एक नोट्स भी दिखाया था, है ना, जो हमारे ग्रुप में शेयर्ड है. सो यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर थिंग फॉर कवरिंग दिस पॉपुलेशन वाला इशू, है ना. पॉपुलेशन का जो डायनामिक्स है, यू कैन कवर दैट फ्रॉम दैट नोट्स. Then comes divide India into major physiographic divisions and describe the regions on which the land of Bihar is included. So सिंपल सा फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है ना, फिजियोग्राफी. सो यहाँ पर मैंने दो चीज बताई थी, क्लाइमेटोलॉजी और फिजियोग्राफी. सो फिजिकल ज्योग्राफी में आज तक, है ना, नीचे भी देखेंगे जब एनालाइज करेंगे, तो आज तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया है इट इज फ्रॉम दीज टू थिंग्स ओनली. मैक्सिमम टू मैक्सिमम जाएंगे ओशियनोग्राफी पे, है ना, बिकॉज दैट इज रिलेवेंट फॉर योर मेन्स. अब ये नहीं कि डेजर्ट कैसे फॉर्म होता है ना, बाकी नदियां कैसी हैं ना, इन सब चीजों पे हमारा फोकस नहीं रहेगा मेंस के लिए. वो प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट मेंस के लिए आपको पता होना चाहिए क्लाइमेटोलॉजी और दूसरा फिजियोग्राफी ना, बेसिक डिवीजन ऑफ दिस इंडिया और बिहार, और उसका क्या फीचर्स है. देन कम्स द लॉन्ग आंसर, है ना. लॉन्ग आंसर में क्या है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ बिहार. अगेन क्लाइमेटोलॉजी ऑफ बिहार, क्लाइमेटोलॉजी ऑफ इंडिया, बिहार, फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी को मर्ज कर दिया यहाँ. इन व्हाट वेज, इन हाउ मेनी पार्ट्स द एग्रोक्लाइमेटिक जोन. अगेन एग्रोक्लाइमेटिक जोन आ गया तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करें ना, एग्रीकल्चर भी इंक्लूड हो गया आपके ज्योग्राफी में, तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट हो गया. तो एग्रोक्लाइमेटिक जोन हैज बीन डिवाइडेड इन द स्टेट. अगेन स्टैटिक काइंड ऑफ थिंग, किसी भी बुक में मिल जाएगा स्टैटिक, बिहार के ज्योग्राफी की बुक में. हाउ मेनी सीजन आर फाउंड ईयर, वेरी इजी क्वेश्चन. डिस्कस द इफेक्ट ऑफ दिस सीजन ऑन द एग्रीकल्चर. अब इन सीजन का, गर्मी सर्दी बरसात, है ना, इन सबका इफेक्ट क्या है एग्रीकल्चर पे, इसको बताना था. तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत हाई फाई कुछ भी नहीं पूछा है इसमें, जैसे यूपीएससी में पूछता है. तो अगेन फिजिकल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, हम बस ये समझना चाह रहे हैं यहां पर कि जो भी क्वेश्चन पूछे गए क्या वो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है कि नहीं, ब्रॉडर टर्म्स में. सो इट इज देयर. Then comes how are city classified by Directorate of Population in India. Throw light on the total population and the rate of growth as per. अब देखो ये वाला सिर्फ पार्ट डिफिकल्ट है ना, हाउ आर सिटीज क्लासिफाइड बाय इंडिया. अगेन अगर किसी ने सेंसस ढंग से पढ़ा हुआ है, सेंसस के बेसिक्स, तो उनको ये पता होता है कि सिटीज कैसे क्लासिफाइड होती हैं. ठीक है, मेजर सिटीज, है ना, मेट्रोपॉलिटन, लाइक दिस यू कैन क्लासिफाई द सिटीज. बेसिक अगर नहीं भी पता है तो आप तीन चार क्लासिफिकेशन खुद से बना के लिख सकते हो इफ यू आर अवेयर ऑफ थिंग्स. देन टोटल पॉपुलेशन, उसका ग्रोथ रेट 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड सिटीज में. डिस्कस द पॉपुलेशन ऑफ बिहार एज पर सेंसस. तो अगेन बेसिक बेसिक फैक्ट्स है ना, पॉपुलेशन और इनसे रिलेटेड जो भी आपके सेंसस में फैक्ट है वही चीज पूछ रहा है घुमा फिरा के. और ट्रेंड ऑन वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट. अगेन वर्किंग पॉपुलेशन मतलब डेमोग्राफी. ठीक है, सो डेमोग्राफी क्या है स्टेट की, ये भी आपको पता होनी चाहिए. दीज बेसिक थिंग्स, तो दिस कंस्टिट्यूट्स द ह्यूमन ज्योग्राफी एस्पेक्ट ऑफ दिस सिलेबस. Explain trickle down theory of economics, its major element, benefits, limitation and criticism in the context of Indian planning. Again planning का टॉपिक दिया हुआ है ऊपर सिलेबस में, बट थ्योरी पूछना, दिस वाज अ वेरी यूनिक थिंग इन 69 बीपीएससी. थ्योरी ऐसा कभी पूछा नहीं था, बट ऑब्वियसली ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की फर्स्ट में कैसे फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है, 12th की जो एनसीईआरटी है, इट हैज रेफरेंस ट्रिकल डाउन थ्योरी, है ना. टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम डाउन अप्रोच, है ना. बॉटम डाउन अप्रोच में हम अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी बिल्डिंग अप्रोच पढ़ते हैं. तो दोज थिंग्स आर रिलेटेड टू प्लानिंग, है ना. दो दो बेसिकली टॉप डाउन और बॉटम डाउन अप्रोच, दो ही अप्रोच है मेनली इन कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग. सो एक ट्रिकल डाउन थ्योरी ये पूछ चुका है ना. मे बी केपेबिलिटी अप्रोच इट कैन आस्क इन द नेक्स्ट एग्जाम और मे बी इन द फ्यूचर ऑल्सो. तो हम दो तीन चीज देख लेंगे कि व्हाट आर द वेरियस थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया. एक तो ऊपर से आप प्लान करो और नीचे वो ट्रिकल डाउन करे, तो बेसिक ये हमने सब चीज बेसिक में पढ़ा है. एंड देन सेकंड इज अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच, कि आप नीचे की चीजें डेवलप करो, इंडिविजुअल्स को एम्पावर करो, है ना, उनका उनको सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट दो, एंड देन दैट ग्रोथ विल बी रिफ्लेक्टेड इन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द नेशन एज वेल एज द स्टेट. सो टू टाइप्स ऑफ थ्योरीज आर देयर बेसिकली. सो इकोनॉमिक प्लानिंग अगेन नथिंग अदर देन व्हाट इज गिवन इन द सिलेबस. अगेन यहाँ पर मानसून के बारे में फिर पूछा है. अब मानसून के बारे में भी पूछ रहा है तो कितना सिंपल सी चीज पूछ रही है ना. अगर हम प्रिपेयर कर लें पहले से इन सब चीजों को तो हमारे लिए बहुत आसान होगा, और बहुत लोगों ने लिखा भी था अच्छा 69 में. तो मॉनसून को डिस्क्राइब करना है, ठीक है, उसके नेचर को बताना है, उसके टाइप्स को बताना है, उसके क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को ना, क्लाइमेट चेंज का डिस्ट्रीब्यूशन, सिनोनिम्स क्या है मॉनसून का, ईस्ट और वेस्टर्न जेट स्ट्रीम और फीसिबिलिटी क्या है उसकी. सो दीज थिंग्स आर रिलेटेड अगेन टू द क्लाइमेटोलॉजी. सो क्लाइमेटोलॉजी वाला जो चैप्टर है वो हम अच्छे से पढ़ेंगे. क्लाइमेट हो गया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो गया, एलिनो हो गया, लानीना हो गया, इन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे. एंड देन कम्स दिस, है ना, 68 का. 68 के पेपर को देख के बहुत ज्यादा परेशान होना नहीं है ना, बिकॉज इट वॉज एन आउटलायर.
मैंने पहले भी बोला है दूसरे सेक्शंस में भी कि इस क्वेश्चन पेपर को देख के आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज अ एक्सेप्शन, और एक्सेप्शंस क्या होते हैं, नॉर्म नहीं होते हैं। फिर भी हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, ये करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, ठीक है। नेशनल अगर कोई पॉलिसी लेवल की कुछ चीज आ रही है देन यू हैव टू रीड अगेन। ये चीज पॉलिसी लेवल की चीज, अगर ऐसा कुछ करंट अफेयर्स में बहुत बड़ी न्यूज है, आई टेल यू इन द करंट अफेयर्स सेक्शन, डोंट वरी अबाउट दिस। अटल इनोवेशन मिशन, मेंटर इंडिया, अटल इंक्यूबेशन चैलेंज, ठीक है, these things you cannot predict है ना, but still it is covered under innovation and entrepreneurship category। तो अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन से रिलेटेड अगर कुछ मेजर स्कीम्स हैं ना, और ये बहुत ही फ्लैगशिप स्कीम है, अटल इनोवेशन मिशन इज अ वेरी फ्लैगशिप स्कीम, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा और उतना ही चाहिए होता है शॉर्ट आंसर में, यू कैन राइट इफ यू नो बेसिक्स। देन कम्स लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन बिहार, एक्सप्लेन एटलीस्ट टू रीजंस फॉर द लो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन का लेवल बिहार में क्यों कम है ना, उसके कम से कम दो कारण बताइए। रिसेंट इनिशिएटिव्स क्या ली गई है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा अर्बनाइजेशन को पुश करने के लिए। तो अगेन ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट, सी अर्बनाइजेशन ह्यूमन ज्योग्राफी। इंडियन ओशन डायपोल, अगेन आई सेड क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट, सो क्लाइमेटोलॉजी वाला जो भी सेक्शन है एनसीईआरटी में, उसके सारे टर्म्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे, उसका इंपैक्ट देखेंगे क्या होता है मानसून पे, या वॉट एवर इज द फिनोमिना, यू जस्ट रीड दोज थिंग्स इन डिटेल, है ना। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ इट्स इराटिसिटी ऑन द फूड प्रोडक्शन एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, अगेन है ना, इंडियन ओशन डायपोल का क्या इंपैक्ट है ऑन द फूड सिक्योरिटी एंड द इकोनॉमी इन जनरल ऑफ इंडिया। सिमिलरली एलिनो लानीना का भी हम पढ़ लेंगे, है ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से रिलेटेड भी पढ़ लेंगे। These things you have to cover in the climatology part. Again, discuss the incidence and effect of rural urban digital divide in India. So this is also a kind of bouncer question, है ना, no one can predict कि इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, but since this is dealing with rural urban digital divide, तो इसमें आपको बेसिक चीजें पता होती हैं, है ना, हमेशा पता होती हैं। यू कैन राइट सम स्टेप्स ऑल्सो ना, सजेस्ट एग्जामिन द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस इट। तो बहुत ईजी है ना, यूपीआई हो गया, है ना, जनधन आधार मोबाइल हो गया, है ना, दीज टाइप्स ऑफ वेरियस इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट विच यू कैन मेंशन एज अ सॉल्यूशन। सो अगेन 7 मार्कर यू कैन राइट फेयर इनफ, है ना, इफ यू हैव रेड डिसेंटली यू कैन डू दोस थिंग्स। अब ये जो क्वेश्चन है ना, एग्जामिन इंडियाज ग्लोबल ट्रेड एंगेजमेंट इन 2022, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंटेक्स में कि करंट अफेयर्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रेड एंगेजमेंट्स हुए थे ना, ऑस्ट्रेलिया के साथ सेपा हुआ था, यूएई के साथ भी हुआ था, सीईसीए करके से दो तीन एग्रीमेंट हुए थे। So these were the major agreements which was there in 2022-23. So that's why this question was asked. सो अगेन इसको भी देख के बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, और ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था, आई स्टिल कांट अंडरस्टैंड व्हाई दिस वाज आस्क्ड, है ना। सो अगेन इस पेपर को देख के अपना दिमाग कभी भी खराब नहीं करना, है ना, अभी एक क्वेश्चन को देख के, बिकॉज यू हैव ऑप्शन। अगर हमने ये क्वेश्चन पढ़ा होता या अगर करंट अफेयर्स को थोड़ा सा भी पढ़ा होता, समझा होता, इंपॉर्टेंट ट्रेड एग्रीमेंट जैसे लास्ट वाले में हमने बताया कि इंडिया का सिंगापुर के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हो गया, ब्रुनेई के साथ ये हुआ, अभी इंडिया ईयू का चल रहा है, इंडिया यूएस का ट्रेड वॉर चल रहा है। सो इफ यू रीड दीज थिंग्स ऑल्सो यू विल बी एबल टू राइट दिस काइंड ऑफ आंसर्स, है ना, जो ट्रेड एंगेजमेंट वाला टाइप है। बट यहाँ पर और में ये बिल्कुल ही ऑफ ट्रैक चीज थी विच यू हैव टू लीव, है ना, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, मतलब दो ऑप्शन में से यू हैव टू डू वन, और वही ऑप्शन है। सो बी श्योर कि अगर हमने ऊपर जितने भी थीम्स मेंशन किए हैं और जो भी हम आगे देखेंगे, अगर उसको कवर कर लिया तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन, है ना। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ब्लैंक हो गए, जैसे अगर ये वाला आपने नहीं पढ़ा होता ना, ग्लोबल ट्रेड एंगेजमेंट अगर आपको नहीं पता होता और ये भी नहीं पता, तो आपका 38 मार्क्स सीधे लूज हो रहा है। बट दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, कि जो भी मेजर इकोनॉमिक इवेंट्स हुए हैं दोज थिंग्स विल कवर थ्रू द करंट अफेयर्स, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपका मिस होगा। तो बी वेरी श्योर अबाउट दीज थिंग्स कि अगर आपने बेसिक कवर कर रखा है एंड देन करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है, अगर उनको आपने कवर कर रखा है, तो यू विल बी एबल टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद एन एवरेज क्वालिटी, है ना। हमको ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि हम बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे चले जाएं, वी हैव टू डू एवरेज एंड यू विल बी एबल टू सेल थ्रू योर मेंस। अगेन 6 से ब्लू इकोनॉमी की बात की है, उस साल बहुत ज्यादा ब्लू इकोनॉमी की बात हो रही थी, पॉलिसी भी आई थी, ठीक है। सो अगेन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है, ब्लू इकोनॉमी मतलब ओशियन से सराउंडिंग जो भी इकोनॉमी डेवलप होती है, एंड दैट इज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। सिमिलरली on the basis of raw material divide Bihar into forest based industry, agro based industry, mineral based industry। again बेसिक्स ऑफ बिहार, कि बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या स्टेटस है, कहां पर क्या मिलता है, कहां पर कौन सी इंडस्ट्रीज है, कहां पर क्या पोटेंशियल है, एवरीथिंग इज गिवन इन योर स्टैटिक थिंग्स और मे बी इकोनॉमिक सर्वे ऑल्सो, ठीक है। सो दिस इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो 69 और 68 दो पेपर हमने देखा, और वी सॉ की मेजर ऑफ द थीम्स जो भी पूछे गए हैं दैट इज गिवन इन द सिलेबस। अब सिमिलरली मैंने यहाँ 67 बाकी सब पे ना 66 और ये सब चीजें मेंशन कर दी है, मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे,
आप लोग इसको देख सकते हो। जहां तक थीम की बात है, विल डिस्कस द थीम्स एंड हाउ यू हैव टू अप्रोच। आई जस्ट टेल किया ना, बिल्कुल कम टाइम में आप कैसे प्रिपेयर करो विद प्रायोरिटी, जस्ट डू दीज थिंग्स। तो थीम डिकोड फॉर 70th एंड 71st बीपीएससी, लाइक 71st वाले भी इसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है ना, ए इकोनॉमिक प्लानिंग गिवन था सिलेबस में। अब इसमें क्या क्या चीजें पूछी गई हैं और क्या क्या चीजें प्रिपेयर कर सकते हैं हम। सबसे पहले कि इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या है ना, व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक, उसमें वेरियस थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, मैंने दो थ्योरी बता दी, एक ट्रिकल डाउन है और एक बॉटम्स अप अप्रोच है, जो कि अमर्त्य सेन की केपेबिलिटी अप्रोच है ना, जस्ट रीड दैट और गूगल दैट ऑल्सो ना, केपेबिलिटी अप्रोच ऑफ अमर्त्य सेन या बॉटम अप अप्रोच। सो दो दीज टू अप्रोच आर देयर फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग। तो ये दोनों प्रिपेयर कर लेंगे। अब इसमें एक चीज क्या पूछिए 64th में, कि इकोनॉमिक प्लानिंग के मेजर अचीवमेंट्स क्या थे, इनको इवैल्यूएट करिए कि अभी तक जो हमने 50 साल 60 साल 70 साल में इकोनॉमिक प्लानिंग जो की थी, उसका अचीवमेंट क्या रहा, और उसको आप क्रिटिकली इवैल्यूएट करिए। सो दिस वाज अ क्वेश्चन। सो अगेन दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी ऑल्सो। अगर आप एनसीईआरटी का वो 11th की बुक पढ़ लो तो मेजर थिंग्स यू कैन एड्रेस। देन इकोनॉमिक प्लानिंग का रेलेवेंस पूछा है ना, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। जो एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 में हुए थे, उसके बाद जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, उसका रिलेवेंस क्या है पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में। ठीक है, जहां पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में हम किसकी बात करते हैं ना, कि यू हैव ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो उस केस में है ना, व्हेन वी स्टार्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, व्हाट वाज द आइडिया ऑफ प्लानिंग, कि स्टेट का भी रोल होगा एक लार्जर अमाउंट में एंड इन वेरियस इंडस्ट्रीज। ठीक है, मेनी थिंग्स वर नॉट ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर, बट पोस्ट लिबरलाइजेशन, पोस्ट एलपीजी रिफॉर्म्स, व्हाट हैपेंड, लिबरलाइज हो गया क्या, एवरीथिंग, है ना, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी एवरीथिंग वाज लिबरलाइज। प्राइवेटाइजेशन इंक्रीज हुआ, प्लस टेक्नोलॉजी आ गई। तो इन दैट पीरियड या पोस्ट पीरियड ऑफ रिफॉर्म, व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, हाउ स्टेट एंड मार्केट प्ले रोल इन डेवलपमेंट, है ना। तो दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है ना, स्टेट का भी रोल होता है ना, स्टेट रेगुलेट करता है। तो अभी हम मोस्टली किस में है, रेगुलेटरी रोल में है, बट मार्केट जो है इट हैज फ्री हैंड। तो इसका क्या रोल है ना, रोल ऑफ मार्केट एंड स्टेट इन पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, जो अभी का पीरियड चल रहा है या 1991 के बाद का पीरियड जो भी है, उस पीरियड में क्या रिलेवेंस है इकोनॉमिक प्लानिंग का, ऐसा 65th बीपीएससी में पूछा था। ठीक है, सो इकोनॉमिक प्लानिंग से अगर हमको प्रिपेयर करना है तो ये तीन चार चीजें हम प्रिपेयर करेंगे कि इकोनॉमिक प्लानिंग है क्या। ठीक है, उसकी दो तीन थ्योरीज क्या क्या है, और जो भी पीवाईक्यू में पूछा हुआ है ट्रिकल डाउन से रिलेटेड, वो एक बार प्रिपेयर करेंगे। अचीवमेंट्स क्या थी ये आपको उसमें मिल जाएगी इकोनॉमिक प्लानिंग के एनसीईआरटी की किताब में, और रेलेवेंस क्या है अभी के समय में। ये तीन चार चीज अगर हमने प्रिपेयर कर लिया तो हमारा काम हो गया। अब बात आती है कि अब क्या प्लानिंग चल रही है ना, अब किस तरीके की प्लानिंग, कमीशन के हटने के बाद 2015 में अब क्या हो रहा है। नीति आयोग के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, जो बेसिक किसी भी बुक में दिया होगा, है ना, एनी बुक ऑफ इंडियन इकोनॉमी, संजीव वर्मा ले लो, है ना, वट एवर बुक यू वांट यू कैन यूज। नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे ना, कि नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के बेसिक अप्रोच में क्या अंतर है, बहुत शॉर्ट में ना, इसको बहुत डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि अभी इतना रेलिवेंट नहीं है। नीति आयोग का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ना, यू जस्ट नो किया इसमें ये होता है, इसमें ये है ना, वॉट एवर पॉलिसी मेजर्स आर टेकन, वेरियस पॉलिसीज, उसको भी देख लेंगे। रिसेंट में कोई पॉलिसी आई है, यू कैन सी दैट, जस्ट नाम नाम पता होना चाहिए और दो चार चीजें पता होनी चाहिए। इंडेक्स और रैंक ऑफ बिहार, रिसेंट में कोई भी इंडेक्स लॉन्च किया हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक हमने देखा था फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, नीति आयोग ने रिसेंटली लॉन्च किया है, उसमें बिहार की रैंक क्या है, व्हाट आर द मेजर इश्यूज, दोज थिंग्स यू हैव टू कवर कंप्रीहेंसिवली। कोई भी आर्टिकल पढ़ लेंगे गूगल पे, यू विल गेट दोज थिंग्स। तो प्रिपेयर एंड अंडरस्टैंड सब्जेक्टिवली। और ये रैंक खाली रटना नहीं है ना, प्रीलिम्स के समय में हमने बहुत सारे रैंक्स पढ़े होंगे नीति आयोग के, उनको भी एक बार देख लेंगे वापस से, और उसके कंटेक्स्ट में भी चीजें हम प्रिपेयर कर लेंगे सब्जेक्टिवली। एक क्वेश्चन पूछा था है ना नीति आयोग से रिलेटेड, कि हेल्थ इंडेक्स जो रिलीज करता है नीति आयोग, उसमें बिहार की पुअर रैंक है ना, उसका फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल क्या है, ऐसा पूछा था ना, जस्ट टू गिव यू कंटेक्स्ट की कैसे प्रिपेयर करना है। एक क्वेश्चन जो बीपीएससी ने पूछा था, हेल्थ इंडेक्स, उसके बारे में बताइए, उसमें बिहार की पुअर रैंक है वो बताइए, उसके फैक्टर्स क्या हैं ये बताइए, स्टेप्स क्या लिए गए हैं ये बताइए, क्या ये स्टेप्स सफिशिएंट हैं ये बताइए, स्टेप सफिशिएंट नहीं है तो और क्या करना चाहिए ये बताइए। दैट्स इट, है ना, सपोर्ट विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। एक सिंपल सा क्वेश्चन है ना, बिल्कुल आप क्लैरिटी के साथ सोचो कि सरकार कोई इंडेक्स लेके आई है, नीति आयोग कोई इंडेक्स लेके आई, उसमें बता रही है कि बिहार की रैंक खराब है। अब कोई ना कोई कारण तो होगा, हमको ये कारण पता होना चाहिए। अगर कोई और इंडेक्स भी आप पढ़ रहे हो तो उसमें भी आप यही चीज करना, सेम चीज अप्लाई करना, कि अगर इंडेक्स में रैंक अच्छी है तो रैंक अच्छी क्यों है, उसका 5 कारण, अगर खराब है तो उसके कारण, सरकार के क्या क्या कदम लिए गए हैं, सरकार क्या क्या पॉलिसी लेके आई है, क्या क्या स्कीम लेके आई है, उन चीजों को एक बार नोट कर लेंगे।
क्या वो सफिशिएंट है ना? ऑब्वियसली अगर खराब है तो कंसिस्टेंटली खराब है तो वो सफिशिएंट नहीं है, सफिशिएंट नहीं है तो और क्या सजेशंस हैं, वो एक बार हम इस तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे। तो नीति आयोग को एक बार कवर करना है। और जो ये 5 ईयर प्लान वाला सेक्शन है ना, ये अब देखो 48 में पूछा, 46 में पूछा, 48 52 में पूछा हुआ है, 47 में पूछा हुआ है। इसके अलावा रिसेंट में कभी नहीं पूछा गया ना, 5 ईयर प्लान का अभी कोई रिलेवेंस है ही नहीं। तो आपको अगर स्किप करना हो इसको तो आप स्किप कर लेना। ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक प्लानिंग पढ़ने बैठे और सबसे पहले 5 ईयर प्लान पढ़ने लग गए और 2 दिन उसमें खराब कर दिया। सो दिस इज विल बी अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। तो हमको सबसे पहले जो ये बेसिक वाली चीजें हैं इकोनॉमिक प्लानिंग से रिलेटेड में भी, एनसीईआरटी 11th वाली एक बार वापस से वो चैप्टर रिवाइज कर लेंगे, एंड देन बाकी चीजें गूगल करके और एआई का यूज करके दोज थिंग्स यू विल कवर है ना। ये हम लोग बाद में देखेंगे कैसे करना है आफ्टर द सेशन। सो ये इकोनॉमिक प्लानिंग वाला पार्ट कवर हो गया। फर्स्ट टॉपिक टू कवर इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। देन कम्स डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग और डेवलपमेंट, है ना। इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग और डेवलपमेंट से रिलेटेड। प्लानिंग और डेवलपमेंट का क्या रिलेशन है, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। एक ये भी प्रिपेयर कर लेंगे बेसिक सा। एक बार 69 में पूछा हुआ है, सॉरी 62nd में पूछा हुआ है, 48 में पूछा हुआ है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग क्या होती है। जस्ट सी की कैसे रिपीट हुआ है क्वेश्चन, है ना। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग की सक्सेस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है। देन एक बार पूछा है रीजनल डेवलपमेंट का क्या मतलब है ना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रीजनल डेवलपमेंट। और प्लानिंग जो है, हाउ फार सक्सेसफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बिहार। तो ये रीजनल डेवलपमेंट के लिए जो प्लानिंग की गई है वो कितना सक्सेसफुल रहा है बिहार में, ये 56 और 59 में पूछा गया। अगेन वेरी ओल्ड क्वेश्चन, अभी इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। अगर अभी आप देखो, अभी के मुद्दे अलग हैं, अभी भी के इकोनॉमी के मुद्दे अलग हैं बिहार में। तो अभी हम बात करते हैं किस पे, अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे ज्यादा। अगर आप भाषण देखो किसी भी नेता की या कैबिनेट की मीटिंग्स देखो, या है ना वॉट एवर यू सी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यू विल सी द इशू ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये हमारे लिए ज्यादा बड़ा मुद्दा है, ठीक है। ये अब रीजनल डेवलपमेंट इस समय कोई खास मुद्दा है नहीं। देन डिसेंट्रलाइज प्लानिंग से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था, 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था। यू कैन गो एंड रीड दैट ऑल्सो। तो 73rd 74th यू हैव ऑलरेडी रेड इन पॉलिटी पार्ट। तो उसमें इकोनॉमिक वाला एंगल भी जो भी है ना, दैट ऑल्सो माइट बी कवर्ड। तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग सिंपल सा 2 3 क्वेश्चन पूछा, अभी बहुत पुराने पुराने क्वेश्चन है। जस्ट इफ यू वांट टू गूगल एंड सर्च थिंग्स यू कैन डू दैट, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस ऑल्सो। और बेसिक पता होना चाहिए। देन कम्स इंपॉर्टेंट डेमोग्राफी, ठीक है। डेमोग्राफी पॉपुलेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे सी हाउ मेनी क्वेश्चन आर आस्क्ड। ग्रोइंग पॉपुलेशन, है ना, एक 48th में क्या क्वेश्चन पूछा है कि ग्रोइंग पॉपुलेशन इज अ मेजर ऑब्स्टेकल टू डेवलपमेंट, है ना। डिस्कस करिए और एक्सप्लेन करिए इस पर्टिकुलर चीज को, शॉर्ट आंसर, ठीक है। देन रीजनल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न। तो इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसमें जो रीजनल डाइवर्सिटी है उसको बताइए, है ना, थ्रू मे बी ए मैप। And then its effect on economic inequality. So again, this is very important. Regional diversity of India's population growth pattern, effect on India's economic inequality. Very very important. बिहार में तो यही देखते हैं ना कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, बट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी क्या है, बहुत कम है, ठीक है। सो ये एंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रिसेंट में जो डिबेट चल रहा है ना, यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस डिबेट अबाउट 16th फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस होता है, उसमें भी इस पॉपुलेशन की बात करते हैं, है ना, कि आपका पॉपुलेशन ज्यादा है, स्टिल यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एंड यू आर जस्ट टेकिंग अवे द टैक्सेस, यू आर टेकिंग अवे द शेयर, है ना। आप स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड कर रहे हो बट आप अल्टीमेटली कुछ कर नहीं रहे हो एक्चुअल में कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए। सो पॉपुलेशन और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे थोड़ा सा हम प्रिपेयर कर लेंगे कंटेंट। टेन सेंसस बेसिक चीजें ना, सेंसस ऊपर भी देखा था हमने, पूछा था सेंसस का बेसिक पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स ना, बिहार का मैप बना के ना एक बार वो थोड़ा सा ना मेजर पॉकेट्स, जस्ट मेक दोज थिंग्स। इफेक्ट ऑन रीजनल प्लानिंग, ठीक है, अगेन बहुत पुराना है, नॉट अ मेजर इशू राइट नाउ। डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में पूछा कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है क्या, 66 में पूछा हुआ है ना, बहुत रिसेंट है। और इसमें भी एक रिपोर्ट का हवाला दिया था ना, एक रिपोर्ट थी यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन ऐसे करके। इस रिपोर्ट में बिहार की रैंकिंग क्या थी, है ना, और बिहार स्टेप्स क्या लिया है टू मेक या टू यूटिलाइज दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड। सो ये क्वेश्चन था। सो अगेन डेमोग्राफिक डिविडेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू प्रिपेयर दैट, ठीक है। वेरियस स्कीम्स क्या है ना डेमोग्राफी से रिलेटेड या स्किलिंग से रिलेटेड, दोज थिंग्स यू हैव टू प्रिपेयर। सो डेमोग्राफी का बस इतना सा थीम है, बेसिक सी चीज हमको पता होनी चाहिए कि बिहार का पॉपुलेशन कितना है ना, फीमेल पॉपुलेशन कितना है, पॉकेट्स कहाँ है ना, मेजर पॉपुलेशन पॉकेट्स कहाँ पर हैं, ये सब चीजें है ना, और उसका इंपैक्ट क्या है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पे, दो थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। देन कम्स पॉवर्टी, ठीक है। 63rd में पूछा है एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया।
वेरी सिंपल है ना, यू विल गेट दिस इन एनसीईआरटी ऑल्सो। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी, ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या प्रोग्राम है इसको रिमूव करने के लिए, अगेन पूरा का पूरा आपको एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएगा, पॉवर्टी वाले चैप्टर में। बट स्टिल है ना, आप अलग से भी कोई कंटेंट पढ़ना चाहते हो, यू कैन डेफिनेटली गो, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि अगर हम बेसिक इकोनॉमी जो 11th 12th की बुक है, अगर उसको थोड़ा सा, नॉट एग्जैक्टली 12th बट 11th वाली थोड़ी सी भी अगर हम अच्छे से देख लें, तो मेजर थीम्स हमको पता होंगी, है ना, वी विल बी एबल टू राइट समथिंग, है ना, बिल्कुल ब्लैंक नहीं होगा। 47 में पूछा है, पॉवर्टी इज अ मैटर ऑफ डिप्रीवेशन फ्रॉम द बेसिक नीड्स। तो पॉवर्टी को डिफाइन करने का तरीका होता है ना, देयर आर वेरियस डेफिनेशंस ऑफ पॉवर्टी। एक होता है डिप्रीवेशन बेस्ड, कि आपके पास रोटी कपड़ा मकान है, लेकिन क्या आप मोबाइल खरीद पा रहे हो, क्या आपके पास साइकिल है, तो वो है डेप्रीवेशन ऑफ बेसिक नीड्स, है ना, कि आपकी अगर बेसिक नीड्स है, आपको कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है, तो ऑब्वियसली यू नीड सम काइंड ऑफ व्हीकल, मे बी साइकिल है, स्कूटर है, कुछ भी है। अगर आपके पास पेट भर रहा है ना, आप 2 टाइम खाना खा पा रहे हो, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप गरीब नहीं हो। अगर आप इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 50 किलोमीटर चल के जाना पड़ रहा है, तो आप फिर भी पॉवर्टी के उसमें हो ना, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड दैट साइकिल ऑल्सो। सो इज पॉवर्टी अ मैटर ऑफ डिप्रीवेशन फ्रॉम बेसिक नीड, है ना, सो दिस इज द क्वेश्चन। और ये सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है ना, एसईसीसी में जो भी आपका डिप्रीवेशन इंडिकेटर्स है, उसके बेसिस पे आपको जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं आज की डेट में वैसे मिलते हैं, वट एवर स्कीम पॉलिसीज आर देयर। अगेन आप पढ़ते होगे ना कि एसईसीसी के डेटा के बेसिस पे, तो उसमें डिप्रीवेशन इंडिकेटर्स है, उसी के बेसिस पे आपका कार्ड बनता है, ठीक है। और इसके मेजर्स क्या है रिड्यूस करने के, अगेन पॉवर्टी के मेजर्स रिस्पॉन्सिबल, यहाँ फैक्टर्स पूछा, यहाँ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स फॉर रिमूवल, अगेन इसमें क्या पूछा, मेजर्स टू रिड्यूस। अगर हम 47 का पेपर देखें, 63rd का देखें, तो यू सी हाउ मच रिपीटिशन इज देयर। डायरेक्ट ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन पूरा का पूरा रिपीट हो जाए, बट थीम रिपीट हो रहा है, सवाल वही है ना, कि गरीबी है ना, गरीबी का कारण क्या है, सरकार क्या कर रही है, गरीबी को कैसे नापते हैं, बस ये 3 4 सवाल हैं आपके पास, इनको प्रिपेयर करना है, ठीक। 47 में क्या पूछा है एक बार और, कि जो नेचुरल कैलेमिटीज ऑफ मतलब बिहार में होती हैं, फ्लड ड्राउट, रिकरिंग फ्लड ड्राउट ना, वो क्या मेन कॉज है क्या पॉवर्टी का बिहार में। सो अगेन आपको यहां पर ये बताना होगा कि हाँ ये दो तो मेन कॉज है ही है, साथ में और भी कॉजेज हैं, है ना, सिर्फ ये 2 कॉजेज पे अटक के नहीं रह जाना है, वी हैव टू गो बियॉन्ड दीज 2 कॉजेज। बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ये 2 चीज के कारण बिहार में पॉवर्टी है, देर आर लॉट ऑफ इश्यूज। तो वो फिर हम हर इशू को गिनाएंगे, फिर अगेन सॉल्यूशन देंगे, तो अगेन सी थीम इज रिपीटेड। 44th में क्या है, पॉवर्टी का कंसेप्ट बताइए, है ना, इंटेंसिटी क्या होती है पॉवर्टी की, है ना, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, पीएपीएस, है ना, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम फॉर रिमूवल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया। सी हाउ सेम थिंग इज बीन आस्क्ड इन डिफरेंट वेज एवरी ईयर, नॉट एवरी ईयर बट सब्सिक्वेंट ईयर्स। एक ही चीज पॉवर्टी में 3 4 चीज समझनी है, डेमोग्राफी में 3 4 समझनी है, कि भाई इंडिया का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर क्या है ना, कितना वर्किंग एज पॉपुलेशन है, उसके इश्यूज क्या है ना, मेजर चैलेंजेस क्या है, गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स पॉलिसीज हैं, बिहार गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स पॉलिसीज है, उनका क्या क्या, हम 2 3 पन्ने में नोट्स बनाए, डन एंड डस्टेड, नथिंग एल्स। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आएगा, यू विल बी एबल टू राइट, और वो ऑन द स्पॉट ही फ्रेम करना पड़ेगा आपको ना, जो सब हेड, जो पॉइंट्स और वो सब चीजें मैंने बताई हैं, वो सब ऑन द स्पॉट करना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि मैं रेडीमेड हिस्ट्री की तरह रट के चला जाऊं, कि मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर रट लिया और चले गए वहां पर छाप आए, वो चीज नहीं मिलेगी यहाँ पर। इफ यू हैव कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपको, यू विल बी एबल टू राइट गुड आंसर। देन कम्स अनएम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट। तो 46 में क्या पूछा है, नेचर ऑफ प्रॉब्लम इन इंडिया, तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है उसका नेचर क्या है, क्या वो साइक्लिक है, क्या वो स्ट्रक्चरल है ना। सो दीज थिंग्स कंस्टिट्यूट द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। सो नॉर्मल हम एआई पे भी सर्च करेंगे व्हाट इज द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, तो आपको एक ब्रीफ नोट दे देगा, सो यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम देयर। अब ये 46 में पूछा हुआ था, बहुत पहले की बात है, तो उस समय मनरेगा पॉवर्टी को कैसे सॉल्व करेगा और अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे सॉल्व करेगा इन रूरल एरियाज, तो ये पूछा हुआ था 46 में। सो अभी हमको इतना इसको करने की जरूरत नहीं, बट हाँ पॉवर्टी से रिलेटेड जो भी स्कीम है ना, मे बी जीविका का स्कीम है ना, जीविका स्कीम है, सो यो मेजर स्कीम्स जो भी हैं बिहार गवर्नमेंट की या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो आप प्रिपेयर कर लोगे रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट। सिमिलरली अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड 69th में एक क्वेश्चन पूछा था, है ना, कोविड 19 का पीरियड था, उसमें स्कीम आई थी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम्स बहुत सारी लॉन्च हुई थी, उसके सेलिएंट फीचर्स बताइए और उनकी प्रोविजंस बताइए। सो बहुत इजी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, नथिंग टू एक्सप्लेन हियर। 63rd में क्या पूछा था, कि लॉन्ग टर्म जो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है ना, एक गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो पॉलिसी है उसका काम क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट देना या एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ लेबर फोर्स को बढ़ाना। तो सिंपल सा इस क्वेश्चन का मतलब क्या है,
कि आप आए, है ना, आपको, जैसे सरकार है ना, मैं सरकार हूं, मैं एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बनाने जा रहा हूं, तो मैं क्या चाहूंगा कि जो जनता है या जो बच्चे हैं उनको सीधे नौकरी दे दी जाए, है ना, कि आप 12वीं पास करो, लो 10,000 रुपए की नौकरी ले लो या सरकारी नौकरी ले लो, जो पहले चलता था। या एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाई जाए, उनके स्किल पे काम किया जाए, उनके ना नॉलेज पे काम किया जाए ना, कॉलेज लेवल से ही। तो क्या जरूरत है, हमारी जो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी होनी चाहिए फ्यूचर में, मतलब 63rd में जब भी पूछा था उस समय, कि जो हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कि खाली एम्प्लॉयमेंट देना या एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ लेबर फोर्स को बढ़ाना, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग, है ना, इन सब चीजों की बात जो हम पढ़ते हैं, जितने भी स्कीम्स पढ़ते हैं ना, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन है ना, जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड स्कीम्स है, उनको आप वापस से पढ़ोगे तो आपको यही समझ में आएगा कि जो गवर्नमेंट ट्राई कर रही है आज के समय में, वो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाना, है ना, इस पे काम करना चाहती है। लेकिन जो कंडीशंस है ना, जो आपका कॉलेज लेवल का या यूनिवर्सिटी लेवल का एजुकेशन है, वो इंडस्ट्री से उसका कोई कनेक्ट ही नहीं है। तो बच्चा अल्टीमेटली क्या होता है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर ले, कोचिंग ज्वाइन कर ले, है ना, तो वो एम्प्लॉयमेंट के पीछे भागता है, बट एम्प्लॉयबिलिटी के पीछे नहीं भाग रहे कोई भी, है ना, स्किल डेवलपमेंट कोई नहीं कर रहा, स्किल सीखना ही नहीं चाह रहे। आप उनको बोलो 5 साल तैयारी कर लो, वो तैयारी करेंगे कमरे में बैठ के, बट उनको बोल लो कि एक सॉफ्टवेयर सीख लो, एक ये सीख लो, काम कर लो कुछ ऑनलाइन, फ्रीलांसिंग कर लो, नहीं करेंगे वो। तो ये पॉलिसी हमारी क्या होनी चाहिए, है ना, सवाल ये था, विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और ट्रेनिंग, है ना, सिंपल सामने ये बताया, एम्प्लॉयबिलिटी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव करें, कि खाली एम्प्लॉयमेंट के लिए नौकरी निकाल दें और नौकरी भर्ती कर लें, है ना, करप्शन कर लें उसमें, ठीक है, अल्टीमेटली पॉलिसी क्या होनी चाहिए। फिर इसी में एक और सवाल पूछा था कि ट्रेंड क्या है ना, एम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड क्या है, सेक्टर वाइज इंप्लीकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सिंस 2000। सो ये पहले का पेपर है, तो ये ट्रेंड भी पूछा हुआ था। सो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हम ये दो चार चीजें कवर करेंगे ना, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो बेसिक डिबेट है उनको कवर कर लेंगे बस। अब बेसिक डिबेट यही है ना, दो ही डिबेट है। तो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट वाला मेजर चीज कवर हो गया, है ना, तो यहां से बहुत ज्यादा करना नहीं है। वी सी दैट कि बहुत बेसिक बेसिक चीज पूछ पूछ रहा है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, स्कीम्स पे ज्यादा फोकस है ना। सात निश्चय भी प्रिपेयर करेंगे, तो उसमें भी प्रिपेयर करेंगे कि भाई एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्या क्या स्कीम्स है उसमें, या क्या क्या पॉलिसी लेवल है उसमें। और भी बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए हैं ना, तो जस्ट हैव एन ओवरव्यू और नोट कर लेंगे, आई विल टेल यू कि हाउ टू डू दैट ऑल्सो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो कितने क्वेश्चंस पूछे हैं ना, इससे पूरा पेज भर गया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ बिहार, है ना, हर साल क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। 40, हम थोड़ा सा पीछे से चल रहे हैं ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में मैंने पीछे से स्टार्ट किया, 40th से स्टार्ट किया और लेटेस्ट में आएंगे, तो एक ट्रेंड समझ में आएगा कि कैसे कैसे चीजें बदली हैं, सवाल पूछने का तरीका कैसे बदला है। अब बेसिक सा सवाल ये ना, 40th में क्या पूछा, वाई पे स्लो डिस्पाइट रिच नेचुरल रिसोर्सेज, अगेन झारखंड से टूटे, है ना, उस समय झारखंड में ही थे जब 40th एग्जाम हुआ था। तो रिच नेचुरल रिसोर्सेज है, फिर भी पेस डेवलपमेंट का क्यों स्लो है ना, बेसिक सा सवाल है। 41st, इंटीग्रेटेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम इन बिहार, मेन फीचर्स अचीवमेंट, तो कोई प्रोग्राम उस समय लॉन्च किया गया होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये छोड़ देंगे, है ना, अगर नहीं करना हो तो। 42nd में क्या पूछा कि बिहार का पोटेंशियल क्या है फॉर इंडस्ट्रीज इन बिहार, है ना, रिसोर्स पोटेंशियल क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, आज भी रिलेवेंट है ये, आज भी हमको पता होना चाहिए एज अ स्टूडेंट कि बिहार का रिसोर्स पोटेंशियल क्या है, ठीक है, मिनरल रिसोर्सेज क्या है, एग्रो रिसोर्सेज क्या है, उनसे रिलेटेड प्लानिंग क्या है, उनसे रिलेटेड डेवलपमेंट क्या है, उनसे रिलेटेड स्कीम्स क्या चल रही हैं, ठीक है। तो दीज थिंग्स यू हैव टू प्रिपेयर। देन 43rd में क्या पूछा, ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ डेवलपमेंट, बिहार के पास सब कुछ है ना, बढ़िया गैंजेटिक प्लेन्स है, बहुत अच्छी मिट्टी है ना, एलुवियल सॉइल का भंडार है, पोर्ट से नजदीकी है, कोलकाता पोर्ट है, स्टिल कंसिडर्ड बैकवर्ड, क्यों, स्टिल कंसिडर्ड बैकवर्ड क्यों, कारण, वाई प्लेस पे स्लो डिस्पाइट रिच नेचुरल, क्यों, सवाल, सवाल प्रिपेयर करना है कि क्यों बिहार पिछड़ा है, क्यों डेवलपमेंट नहीं है, क्यों इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है ना, मेजर चैलेंज। तो अपन अगर 15 पॉइंट प्रिपेयर कर लें तो यू कैन टैकल एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। 45th में क्या पूछा है, सोशल सेक्टर सर्विस, सोशल सर्विस सेक्टर, हेल्थ एजुकेशन, इनकी बात कर रहा है, इनका क्या है रोल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को इंप्रूव करने में बिहार का। तो बिहार का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसको भी हम एक बार प्रिपेयर कर लेंगे, मतलब प्रिपेयर क्या, उसके डेटा को भी देख लेंगे, जो भी बिहार से रिलेटेड डेटा आपने प्रीलिम्स में पढ़ा है ना, जहां भी पढ़ा होगा, जहां से भी, जिस भी मैगजीन से पढ़ा होगा, सब में दिया होगा इंडेक्स रिपोर्ट में बिहार की रैंकिंग। तो जस्ट हैव अ लुक एट दैट एंड सी व्हाट आर द रीजंस, और उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। लेट्स से कि हेल्थ इंडेक्स का मैंने ऊपर नीति आयोग को बताया कि रैंक बहुत पुअर है, करा क्या जा सकता है, किया क्या है ना, और क्या हो सकता है। सिमिलरली अगर हम गवर्नेंस से रिलेटेड देखें या एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड देखें, तो उसमें क्या दिक्कत है ना, वो चीजें नोट कर लेंगे, और एवरीथिंग इज इजी, एआई का यूज करेंगे,
तुरंत पॉइंट्स जनरेट होंगे। बस समझाने का तरीका है कि कैसे समझना है हमको पीवाईक्यू को, कि बीपीएससी मेंस में क्या पूछना चाह रहा है, रैंडम कुछ भी नहीं है। ठीक है, बेसिक चीजें हैं, आपकी समझदारी टेस्ट होती है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आपको इंटरलिंकेज देखना पड़ेगा, ऐसा ऐसा हिस्ट्री जैसा कुछ भी नहीं है कि आप रट के आगे लिख दोगे वहां। सो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द इंटरलिंकेज एंड देन प्रिपेयर योर ओन नोट्स एंड देन राइट थिंग। 63rd में आ जाते हैं, इंडिया मेजर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, है ना, उसका लोकेशन और उसका एक्सप्लेनेशन कि क्यों है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। बहुत ही इजी सा टॉपिक है, यूपीएससी का टॉपिक है, ये वही पूछा हुआ है। सो इंडिया का मेजर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहां पर है और उसका लोकेशन, और उसको एक्सप्लेन करिए आपकी क्यों है। तो ये यूपीएससी का टॉपिक है, अगेन बहुत इजीली आपको मिल जाएगा ना। स्टील स्टील हो गया, पेट्रोलियम हो गया, है ना, या आईटी सेक्टर की इंडस्ट्रीज हो गई। सो इन सबको कवर करना है, यू कैन डू दैट। इसके नोट्स भी मिल जाएंगे आपको हर जगह। 63rd, मेजर मिनरल्स फाउंड इन इंडिया, अगेन सेम चीज है ना, एक्सप्लेन वो मिनरल्स कहाँ कहाँ मिलते हैं ना, कोल कहाँ मिलता है, ये कहाँ मिलता है, जो मेजर मिनरल्स है ना, अगेन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ मिनरल वाला चैप्टर देखोगे, सारे मेजर मिनरल्स दिए हुए हैं। कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भाई कि कोल का क्या है ना, एनर्जी और इन सब चीज़ों में क्या कंट्रीब्यूशन है, एनर्जी इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो वो बेसिक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन यू हैव टू प्रिपेयर। मेन प्रोविजंस ऑफ इंडिया न्यू मिनरल पॉलिसी, तो ये जब क्वेश्चन पूछा गया था उस साल मिनरल पॉलिसी लॉन्च हुई थी, तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है। इफ यू वांट टू प्रिपेयर, बस बेसिक चीज प्रिपेयर कर लेंगे कि मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बिहार में मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है ना, दोज थिंग्स यू कैन प्रिपेयर। तो ये प्रोविजन छोड़ देंगे, है ना, ये उस समय मिनरल पॉलिसी लॉन्च की थी, तो उस कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन बना था। बट अगर आपको इन जनरल भी एक बार आइडिया होना ही चाहिए ना, इफ यू आर गोइंग टू राइट मेंस, तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार में मिनरल्स कौन कौन से हैं ना, मेजर मिनरल्स का एक मैप बना लिया यहाँ पर, लोकेशन वट 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 इज द मैप, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है ना, रोहतास, इधर उधर एक मैप बना के, एंड देन वॉट एवर इंडस्ट्रीज आर रिलेवेंट टू दैट, जस्ट मेक अ की पॉइंटर ऑफ दैट। देन 65th में क्या पूछा, मेजर ऑब्स्टेकल्स इन रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बिहार, स्टेप्स फॉर रिमूवल। देख लो आप, 40th कब की बात है, 20 साल पहले की बात है, और सेम सवाल घुमा फिरा के वही चीज। 65th, एमएसएमई का न्यू डेफिनेशन, कोविड का पीरियड था, कोविड के समय में नई डेफिनेशन लाई गई थी एमएसएमई की, बिल्कुल उस रिलेवेंस में ये क्वेश्चन था। फिर इसमें न्यू डेफिनेशन के बारे में पूछा था कि न्यू डेफिनेशन क्या है, फिर पूछा एमएसएमई का रोल क्या है इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया और इंश्योरिंग सक्सेस ऑफ आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत कोविड के समय में पूरी चर्चा यही हो रही थी, एमएसएमई का डेफिनेशन चेंज किया गया था, तो ऑलमोस्ट ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही थी उस समय, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो एमएसएमई बेसिक चीजें पढ़ लेंगे, है ना, एमएसएमई से रिलेटेड जो बेसिक चैलेंजेस हैं या क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है ना, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ बिहार, वो भी प्रिपेयर कर लेंगे एमएसएमई को। 66 हो गया, अनइवन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन स्टेट्स, है ना, इंक्रीज ऑफ मेनी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो अनइवन डेवलपमेंट जो है ना, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ऊपर केस में कि बिहार ले लो, है ना, और महाराष्ट्र ले लो, तमिलनाडु ले लो, हमेशा कंट्रोवर्सी चलती है, तो अनइवन डेवलपमेंट है, और उस अनइवन डेवलपमेंट का मेनी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तो आपको पता है, गरीबी, ये वो, भुखमरी, है ना, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स में क्या होता है वो सारा हमने देखा। सो ये सारे प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट होते हैं अनइकोनॉमिक डेवलपमेंट से, अनइवन डेवलपमेंट से, उसको एनालाइज करना है विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार, यहां बताई दिया। तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन घुमा फिरा के वापस से वही है ना, मेन ऑब्स्टेकल्स, और यहां देखो वापस से वही चीज। फिर यहां पर 66 में क्वेश्चन पूछा था, इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि बिहार का ग्रोथ रेट, है ना, जीआर, ग्रोथ रेट ऑफ बिहार इज ग्रेटर देन इंडिया। ठीक है, अभी भी अभी आप सर्वे पढ़ोगे उसमें भी ऐसी कुछ दिया होगा, ग्रेटर ग्रोथ रेट ऑफ बिहार। सब लोग म्यूट कर लें पर, ओके। इकोनॉमिक सर्वे में ऐसा दिया हुआ है, ग्रेटर ग्रोथ रेट ऑफ बिहार इज ग्रेटर देन ऑफ इंडिया, डिस्क्राइब सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस प्रोग्रेस। सो इसका सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन कि एग्रीकल्चर में कितना कंट्रीब्यूशन है, सर्विस सेक्टर में कितना कंट्रीब्यूशन है, मैन्युफैक्चरिंग में कितना कंट्रीब्यूशन है। सो यू जस्ट हैव टू शो अ सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन, और सेक्टोरल में भी आप बता सकते हो ना कि आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना है ना, सॉफ्टवेयर में इतना है, सर्विस सेक्टर में हाईएस्ट है। तो वो बेसिक फैक्ट्स जो आप एनसीईआरटी में पढ़ते हो या जो आपको पता भी होगा, दो थिंग्स ओनली यू हैव टू राइट। तो यहाँ पर ग्रोथ रेट, अगेन वही चीज है ना, कि ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा, क्यों हो रहा है ना, क्या कारण है, अगेन वही सारी चीजें लिखनी है। जस्ट कंटेक्स्ट दे दिया है इकोनॉमिक सर्वे का। अगर हम अभी भी इकोनॉमिक सर्वे का जो एग्जीक्यूटिव समरी है, मैं बताऊंगा अगले हफ्ते, अगर आप उसमें भी देखोगे तो यही सारी चीजें होंगी और सवाल यहीं से बनेगा। बट जो फंडामेंटल पॉइंट्स है, अल्टीमेटली बिहार इकोनॉमिक सर्वे इस साल का देख लो चाहे पिछले साल का देख लो, उसमें यही बताएगा ना कि भाई 9% ग्रोथ रेट है ना, नेशनल एवरेज से ज्यादा है, तो भाई क्यों है ना, क्यों है, उसके 5 कारण क्या है, अगर कम है तो क्यों है, हेल्थ में खराब है तो क्यों है। हमको ये फंडामेंटल चीजें समझनी है मेंस के लिए। और
एसोसिएटेड पॉलिसी स्कीम्स, उनको सर्च करके हम एक जगह नोट कर लेंगे समझदारी के साथ। ऐसा एक भी जगह ऐसा नहीं होगा कि आपको एकदम सिस्टमैटिकली एक जगह सब चीज मिल जाएगी। देन 67, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन बिहार, है ना, प्रेजेंट पिक्चर अगेन देख लीजिए, है ना। अगेन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन बिहार है, उसका पिक्चर प्रेजेंट करिए, तो आप बताओगे कि इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इतना ये है, उतना वो है, जो बेसिक डेटा आपको पता होता है। उसको इंडिया से कंपेयर करना है तो इंडिया का कंपेयर कर लेंगे। कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस, है ना, ये अगेन सेम क्वेश्चन जो यहाँ पर क्वेश्चन था 40th में, सेम चीज यहाँ पर भी पूछी गई। और रिसेंट स्टेप्स क्या लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा, जो वेरियस स्कीम्स पॉलिसीज लॉन्च की जाती हैं, उनको हम कवर कर ले। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है तो इसमें सिंपल ऐसा नहीं डालेंगे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ना, तो देर आर वेरियस पॉलिसीज। अगर आप हर डायरेक्शन में देखो ना, कि अब सॉफ्टवेयर पार्क भी खुला होगा बिहार में, है ना, आपको इंडस्ट्रीज के लिए भी प्रमोशन कर रहे होंगे, है ना, थ्रू वेरियस स्कीम्स, जैसे इथेनॉल पॉलिसी आ गई है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी है। दीज थिंग्स आर व्हाट प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन बिहार ओनली, नो। एमएसएमई से रिलेटेड कुछ ना कुछ कर रही है बिहार गवर्नमेंट, उसको मेंशन करें। तो यू हैव टू ब्रिंग डाइवर्सिटी इन योर पॉइंट्स टू शो दैट what industrial development scenario is in बिहार। सो अल्टीमेटली क्वेश्चंस घुमा फिरा के वही चीज पूछे जा रहे हैं, आप इनको एक बार वापस से अच्छे से एक बार पढ़ोगे। देन कम्स 67 में एक और क्वेश्चन था, मेजर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ बिहार, है ना, यहाँ पर मेजर मिनरल फाउंड इन इंडिया, और यहाँ पर क्या पूछा, मेजर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ बिहार, उसका नाम बताइए, किस किस पॉकेट में मिलता है ना, सीमांचल में मिलता है कि यहाँ मिलता है कि यहाँ मिलता है, कौन कौन से मेजर पॉकेट्स हैं, है ना, नेचुरल रिसोर्सेज के। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस इन बिहार इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो उनका इंपॉर्टेंस भी बताइए कि आप बिहार के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या है, तो जनरल से पॉइंट्स। देन अनदर थीम इज सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट, इससे दो क्वेश्चन पूछे गए थे 56 59 में। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या रिलेशन है ना, इन्वायरमेंट को संरक्षण करना और सस्टेनेबली डेवलप करना, दोनों में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या सरकार कर रही है ना, इसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। बस सवाल सिंपल सा ये था, शॉर्ट आंसर। फिर एक और सवाल था, ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे मेजर करते हैं, एन एसडीआई इंडेक्स की बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे मेजर करते हैं, अगेन अमर्त्य सेन का अप्रोच यहां पर आ जाता है। फिर एक सात निश्चय, है ना, सात निश्चय क्या है, गवर्नमेंट का क्या क्या प्लान है इस गोल को अचीव करने के लिए, सात निश्चय, 7 रिजॉल्व को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट का क्या प्लान है, क्या स्कीम है ना, ऑब्वियसली एक आप टारगेट फिक्स करते हो ना, निश्चय मतलब क्या है, टारगेट है, आपने बोला कि ये सात चीज को हम, सात चीज पे काम करेंगे, सात निश्चय 1 सात निश्चय 2, तो रटा ही होना चाहिए। तो इनको करने के लिए सरकार क्या क्या काम कर रही है, स्कीम्स क्या ला रही है, पॉलिसी क्या ला रही है, उनको लिस्ट करना था। सो अगेन वेरी इजी, 5 मिनट का काम है, एआई का यूज करेंगे, 5 मिनट में हो जाएगा ये कंटेंट। मिसलेनियस है ना, इसमें एक रोल ऑफ डब्ल्यूटीओ इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक 64 में पूछा था मिसलेनियस, और ये क्यों पूछा था, क्योंकि उस समय डब्ल्यूटीओ का कोई विवाद चल रहा था, तो करंट अफेयर्स से डिराइव्ड क्वेश्चन। देन कम्स द ज्योग्राफी पार्ट, फिजियोग्राफी मैंने बताया, क्लाइमेटोलॉजी ऊपर मैंने बता दिया, यहां सिर्फ फिजियोग्राफी में लिस्ट कर दे रहा हूं। 69 ने पूछा, डिवाइड इंडिया इनटू फिजिकल रीजन, है ना, डेजर्ट माउंटेन ये वो, है ना, नदी, है ना, वॉट एवर 7 डिविजन्स यू रीड इन योर एनसीईआरटी एंड डिस्क्राइब देम, उसको ब्रीफली जैसे एनसीईआरटी में डिस्क्राइब किया गया, पॉइंटर्स में आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि क्या है, एक्सटेंट क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, चैलेंजेस क्या है उसकी वजह से, दोज थिंग्स यू कैन मेंशन इन योर डायग्रामेटिक फॉर्म। शॉर्ट आंसर में पूछा था तो बहुत ज्यादा लिखने का स्कोप नहीं है, बट मैप ऐप बना के 2 पेज 1.5 पेज आराम से भरा जा सकता है। देन 48 तो 52 में क्या पूछा है, नेचुरल डिविजन अनइवन डेवलपमेंट, अगेन जो इंडिया का नेचुरल डिवीजन है उसके कारण अनइवन डेवलपमेंट है। अब जैसे राजस्थान का एग्जांपल ले लो, ठीक है, नेचुरल डिवीजन है, डेजर्ट एरिया, अनइवन डेवलपमेंट है ना। देन 42 में पूछा है, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, तो पेनिनसुलर इंडिया के फिजियोग्राफी की बात की है, डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स, उनकी बात की है। 39 में क्या पूछा, ऑरिजिन ऑफ हिमालय, बेसिस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। सो मैं ये भी कहूंगा कि जो दो तीन थ्योरीज है उनको भी प्रिपेयर कर लेंगे ना, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी हो गया, इस टाइप से जो भी है दो तीन थ्योरी स्टार्टिंग वाले चैप्टर में, उनको भी प्रिपेयर कर लेंगे। तो फिजियोग्राफी में बस इतनी सारी चीजें पूछी गई है ना, आप देख लो, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा गया है लास्ट के 30 40 सालों में। सो हमको बिल्कुल लिमिट कर देना है कि हम ज्योग्राफी में क्या पढ़ने जा रहे हैं और इकोनॉमी में क्या पढ़ने जा रहे हैं। सो एक बार आप ये सारे थीम्स को कवर कर लो, इतने सारे पीवाईक्यूज को कवर कर लो, एंड आई डोंट थिंक इसके बाद आपका कुछ भी ऐसा होगा जो आप नहीं लिख पाओगे वहां पर, है ना। करंट अफेयर्स विल सी इन द अपकमिंग सेशन। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी पीवाईक्यू एनालिसिस। और सॉरी यहाँ पर और भी बचा हुआ है, एग्जैक्टली रुको, ओके, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, जस्ट वेट, ओके, अभी खत्म नहीं हुआ। ओके, सो नेक्स्ट थीम इज एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी ना, एग्रीकल्चर इज ऑल्सो वेरी बिग सेक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, लगभग हर साल एक क्वेश्चन पूछा गया है।
42nd में क्या पूछा, इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी यूज इन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन बिहार। सिंपल, अभी भी हमको पता है कि टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर करेगी इन बिहार। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। 41st में क्या पूछा हुआ, ट्रेंड्स इन इंडियन एग्रीकल्चर आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली जो 11th की एनसीईआरटी उसमें दिया हुआ है ना, बेसिक ट्रेंड्स और वो सब चीजें। अब आप देखो, ये ट्रेंड वाला जो क्वेश्चन है यहाँ विल कम लिटिल बिट लेटर, है ना, यहाँ पर जब नीचे आते हैं 66 में कहाँ गए, है ना, सॉरी उसमें कुछ और पूछा होता है, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी ट्रेंड, है ना, ये देखो यहाँ पर। तो ट्रेंड इन इंडियन एग्रीकल्चर, सी ट्रेंड यहाँ भी पूछा 41st में और ट्रेंड यहाँ भी पूछा है ना एग्रीकल्चर में। सो जस्ट सी की हाउ थीम्स आर रिपीटेड ना, 41st और इतनी लाइक 60 62nd में और 46 में भी सेम चीज रिपीट हुई है 2 बार। तो एग्रीकल्चर में हमको अगर प्रिपेयर करना है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बेसिक चीज है ना जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसका ट्रेंड क्या है। ट्रेंड मतलब क्या हो गया कि कभी कंट्रीब्यूशन 20% से ऊपर था, आज के समय में कंट्रीब्यूशन 18% के आसपास है ना। बिहार में भी ऐसे ही ट्रेंड हम देख लेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कैसे कम हुआ, वर्कफोर्स का पॉपुलेशन कैसे कम हुआ, प्रोडक्टिविटी क्या रही, बढ़ी घटी क्या हुई, है ना। दो थिंग्स आर कॉल्ड ट्रेंड। तो एक बार सर्च करेंगे यू विल गेट एवरीथिंग इन द एआई। 42nd में पूछा, ट्रेंड इन इंडियन एग्रीकल्चर रिजल्ट ऑफ एलपीजी, है ना। एलपीजी रिफॉर्म्स के कारण जो ट्रेंड चेंज हुआ है ना इन एग्रीकल्चर आफ्टर द लिबरलाइजेशन थिंग, एक्सपोर्ट भी हम करने लगे, पहले एक्सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है, ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। आफ्टर एलपीजी वी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग ऑल्सो। सो उसके बाद का क्या ट्रेंड है, दैट ऑल्सो यू हैव टू सी। अगेन एनसीईआरटी में दिया होगा, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग्स। इफ यू डोंट नो एनीथिंग यू कैन रेज क्वेश्चन ऑलवेज इन द एआई एंड कंप्लीट योर थिंग्स। 52nd में क्या पूछा, ग्रीन रेवोल्यूशन। बोला ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, वेरी गुड, सबको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, बट क्रिएटेड मेनी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, है ना। इसको बताइए और एग्जांपल्स दीजिए कि क्या क्या एनवायरमेंट, वाटर, सॉयल, लैंड, ये वो ना, वॉट एवर यू कैन गिव, दिस ऑल्सो यू कैन राइट। 53rd में, है ना, अब ग्रीन रेवोल्यूशन यहां पढ़ा है तो यहां पर अब सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन भी पढ़ लेंगे ना, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या कंसेप्ट है, तो कंटिन्यूटी में वो चीज कर लेंगे। 53rd में क्या पूछा, चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन मानसून, है ना, एडवर्स इंपैक्ट ऑन एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया एंड बिहार। सो मानसून का जो चेंजिंग नेचर है, या जो अभी हम, है ना, चेंजिंग नेचर ऑफ क्लाइमेट चेंज, है ना, क्लाइमेट चेंज, एडवर्स इंपैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, ये कभी भी पूछ सकता है सवाल, ये 10 साल पहले पूछा था, आज भी पूछा जा सकता है। सो अगेन बहुत बेसिक सी चीज है ना। इट इंक्लूड्स व्हाट, ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, मानसून की बात कर रहे हैं, और यहाँ क्या है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। सो मर्जिंग ऑफ द ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी। तो ऐसे आइसोलेशन में चीजों को नहीं देख सकते हम कभी भी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, बिकॉज एवरीथिंग इज मर्ज्ड। 56 से 59 में क्या पूछा, एग्री मार्केटिंग का क्या क्या है ना, एग्री मार्केटिंग से क्या समझते हैं आप, डिस्क्राइब करिए, उसके वीकनेसेस क्या हैं, उसके मेजर्स क्या क्या लिए गए हैं बिहार के। तो अगेन एग्रीकल्चर का पूरा साइकिल ही प्रिपेयर करना है ना, एग्रीकल्चर मार्केटिंग भी प्रिपेयर करना है। 60 67 में अगेन प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ट्रेंड बताइए, सजेस्ट मेजर टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी एंड एग्रीकल्चरल इनकम। नॉर्मल सा सवाल, ठीक है, कि इसको बढ़ाना कैसे, उसके लिए मेजर्स बताइए। तो उसमें आप 10 स्कीम के नाम बता सकते हो कि भाई सरकार की ये स्कीम है, ये स्कीम है, ये स्कीम है, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, इससे एग्रीकल्चर इनकम बढ़ेगा ना। एग्रीकल्चरल इनकम बढ़ाने के लिए भी बहुत सारी स्कीम्स है, ऑलमोस्ट हर स्कीम को आप रिलेट कर सकते हो कि एग्रीकल्चर इनकम बढ़ जाएगा ना। पीएम किसान हो गया, वॉट एवर स्कीम्स आर देयर, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड हो गया, वॉट एवर गवर्नमेंट हैज लॉन्च, यू कैन राइट एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 63rd में क्या पूछा, मेजर प्रॉब्लम्स इन इंडियन एग्रीकल्चर, सजेशंस टू ओवरकम देम, है ना, भाई समस्या क्या है, समस्या का निजात कैसे हो सकता है, मेजर सरकार प्रोग्राम क्या कर रही है एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए। इतना सिंपल सा पूछा है एग्रीकल्चर से क्वेश्चन, ठीक। 64th में क्या पूछा है, नीड फॉर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, फूड सिक्योरिटी की जरूरत ही क्यों है, ठीक है, बेसिक सा सवाल। फिर मिसलेनियस चीजें जो पूछी गई है, सॉइल के बारे में, सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, ये बहुत पहले पूछा गया है ना, सो मैंने इसको मिसलेनियस में डाल दिया है। अगर आपको बेसिक पढ़ना हो तो सॉइल ऑफ बिहार, सॉइल ऑफ वो पढ़ सकते हैं इंडिया, वो चैप्टर, बट ये थोड़ा सा बाद में रखेंगे ना, पहले ये सारी चीजें ऊपर बेसिक चीजें खत्म कर लेंगे, एंड देन यू विल कम टू दिस सॉइल एंड ऑल दोस थिंग्स, मेजर कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन ना, ये सब चीजें पूछी है पहले, बहुत पहले पूछी है ना। फॉरेस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट इन इंडिया एंड बिहार, रोल इन डेवलपमेंट, ये सब बहुत पुराने क्वेश्चन, 1970s 80s के क्वेश्चन है। इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, तो रिवर वाटर डिस्प्यूट उस समय चल रहे थे ना बहुत पहले, अब तो इधर तो कुछ भी नहीं हो रहा खास, बट स्टिल अगर करना भी हो, अगर पढ़ना भी हो ना, तो उसको बाद में पढ़ लेंगे। इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट तो छोड़ दो यहाँ पर, वो वाला पढ़ लेंगे, इंटरलिंकेज ऑफ रिवर्स, है ना, ये वाला कंसेप्ट हम पढ़ लेंगे, इसके फायदे नुकसान और ये सब चीज़ें
एक बार देख लेंगे, मेजर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। सो ओवरऑल अगर सम अप किया जाए तो जो थीम्स हैं वो कौन कौन से हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, इनइक्वालिटी हो गई। ठीक है, इनइक्वालिटी में भी वही चीज़ आ गई ना, पॉवर्टी और वो सब चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या हुए हैं ना, लिबरलाइजेशन, ठीक है, एलपीजी वाला, उसके बाद का क्या सीन रहा है एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्रियलाइजेशन में, ये आप एक बार एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी थोड़ा सा ना, अगर पहले पढ़ाओ तो उसको जस्ट ऊपर ऊपर से देख लेंगे। प्लानिंग और पॉलिसी लेवल पे कुछ हो रहा है तो दैट वी हैव टू प्रिपेयर है ना, पॉलिसी अगर करंट अफेयर्स में कुछ इंपॉर्टेंट लास्ट के एक साल में रही है, दैट यू विल बी प्रिपेयरिंग। पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, सोशल वेलफेयर, ठीक है, दिस इज अ थीम। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड, अगेन सोशल ज्योग्राफी। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स, दिस इज योर सेक्शन। फिजिकल ज्योग्राफी में फिजियोग्राफी, क्लाइमेट, मॉनसून, मतलब ये क्लाइमेटोलॉजी वाला पार्ट। इसके अलावा भी करना हो तो ओशियनोग्राफी। इसके अलावा आई वोंट सजेस्ट कि आप टाइम वेस्ट करो, पहले एक हफ्ते में इन सब चीजों को खत्म कर लो। उसके बाद आपकी इच्छा हो तो आप और किसी ने भी लिस्ट कराया हो आप उस लिस्ट को प्रिपेयर कर सकते हो, बट योर प्रायोरिटी शुड बी दिस, बिकॉज ये सारी चीजें एविडेंस बेस्ड है ना। कुछ भी मैं रैंडमली नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एक 10 पन्ने का लिस्ट बना के दे दिया है, कुछ भी रैंडम कॉपी पेस्ट कर दिया कहीं से और आपको बोल दिया कि लो प्रिपेयर करो, ये सिलेबस है ना, वैसा काम नहीं कर रहे। वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, है ना, जो लोग वर्किंग वर्किंग रहते हैं, बार बार मेंस निकालते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी यही रहती है ना कि दे हैव वेरी मच क्लैरिटी अबाउट दिस पीवाईक्यू कि पूछ क्या रहा है ना। सो वी हैव डिस्कस्ड कि पूछ क्या रहा है। अब पूछ क्या रहा है तो हमको सबसे पहले वो चीज प्रिपेयर करनी है, और हमने ये भी देखा कि जो चीज एग्रीकल्चर में 10 साल पहले पूछ रहा था उसी से रिलेटेड चीजें आज भी पूछ रहा है ना, और वो समस्याएं खत्म तो हो नहीं रही है। ऐसा तो नहीं है कि एग्रीकल्चर में बिल्कुल टेक्नोलॉजी में मास्टर बन गए हैं, है ना, बिहार में एकदम खुशहाली आ गई है ना, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो समस्याएं वही हैं, है ना। डेटा रिपोर्ट जो बोलती है उसके हिसाब से चीजें मॉडिफाई होती रहती हैं। सो जो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स है अगर हमने उसको प्रिपेयर कर लिया तो बिलीव मी यू विल नॉट मिस एनी क्वेश्चन, है ना, आप सब में अच्छा लिख के आओगे। फिजिकल ज्योग्राफी, फिजियोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, तीन चीज। सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी में एनर्जी और मिनरल पे ज्यादा फोकस करेंगे। इसके अलावा नथिंग इज देयर, वॉट एवर विल बी देयर आई विल बी कवरिंग इन दैट करंट अफेयर्स सेशन, है ना, जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर्स रहेगा आई लिस्ट देयर, यू कैन प्रिपेयर। तो अभी होली से पहले विल ट्राई कि ये सारा खत्म कर दें, टेस्ट दे दें, और जब रिवीजन वाले मोड में आएंगे ना, आई टेक अ सेशन मे बी वन डे बिफोर होली और वन डे आफ्टर होली। सो उसके बाद जो रिवीजन प्लान करेंगे तो उसमें क्या करना है, सिर्फ रिवाइज करना है सब्जेक्ट्स को, फुल लेंथ टेस्ट देना है। जो भी गैप्स है ना, मान लो हिस्ट्री कर रहे हो उसमें 2-3 टॉपिक किसी का छूट गया होगा, किसी का टैगोर छूट गया होगा, किसी का जवाहरलाल नेहरू छूट गया होगा ना, सुभाष चंद्र बोस छूट गया होगा, तो यू कैन कवर दोज थिंग्स वाइल रिवीजन, है ना। सो एक कंफर्ट जोन भी रहेगा कि हाँ 3-4 घंटा मैंने रिवीजन को दिया, और 3-4 घंटा जो फ्रेश मटेरियल है या जो करंट अफेयर्स पढ़ना है या जो एसए पे काम करना है ना, अब एसए की क्लासेस भी अगले हफ्ते से इंक्रीज हो जाएंगी, या मे बी लंबे लंबे सेशंस लूंगा मैं। सो यू विल फोकस ऑन दोज थिंग्स। तो हमारा जो कोर पार्ट था GS1 GS2 का वो सबका लगभग इसके बाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद रिवाइज रिवाइज करना है, होली के बाद पूरा महीना रिवाइज करना है, टेस्ट देना है, टेस्ट रिवाइज करना है, टेस्ट देना। मे बी माई टू फुल एंड टेस्ट आर देयर, यू कैन गिव ऑफलाइन ऑल्सो यू विश, बट ओवरडू नहीं करना है हमको। चीजें कॉन्सोलिडेट हमने कर ली हैं, मोस्ट ऑफ यू हैव कॉन्सोलिडेटेड नोट्स बन गया है सबका। उसके बाद अब रिवीजन करना है ताकि वो हजम हो जाए ना, यू अब्जॉर्व दोज थिंग्स ऑल्सो, एंड देन यू कैन रिप्रोड्यूस दोज थिंग्स इन योर एग्जाम। तो अब उस पे काम करेंगे, एसए पे काम करेंगे ना, 300 नंबर का है। रैंडमली ये नहीं कि कुछ भी प्रिपेयर करने लगे, कहीं से कोई लिस्ट दे दी किसी ने, है ना, उसको प्रिपेयर करने लगे माइंडलेसली, और एसए पे काम ही नहीं किया। 300 नंबर में पता चला कि 150 ही नंबर आया, पोटेंशियल था 180 190 का, बट उसमें 140 150 ऐसे आ रहा है। तो अननेसेसरी मार्क्स को लूज नहीं करेंगे, और माइंडलेसली कुछ भी नहीं करेंगे इस समय, है ना। इसमें माइंड अभी इस समय काम करना बंद कर देता है, ऐसा लगता है जो जो बोल रहा है वही सही है ना। बट अपना दिमाग लगाना है, इसीलिए मैंने इतना टाइम लिया और इसको प्रॉपर डिकोड करके बताया है, ताकि आप लोग इस चीज की गलती ना करो एट द लास्ट, इन द लास्ट मंथ। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड नाउ वी कैन टेक डाउट्स, एवरीवन कैन ओपन देयर माइक्स एंड आस्क द डाउट्स। हेलो सर। यस आकाश। हाँ सर, अब मतलब ये क्लैरिटी आ गया, थोड़ा ईज फील हो रहा है कि मतलब ये इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी हम लोग कर लेंगे। बिल्कुल, वेरी गुड। हाँ, बहुत ज्यादा वेगनेस थी और लग रहा था कि मतलब कि, और जो आपने अभी ये बात बोली वो पीडीएफ वाला सर, मतलब हम सबको सजेस्ट करना चाहेंगे पीडीएफ से दूर रहने के लिए। एग्जैक्टली। इतना इतने ज्यादा टॉपिक्स, मतलब कम से कम 50-50 टॉपिक लोग लिखवा दे रहे हैं, हम गलती से भी देख लेने के बाद दिमाग खराब हो